नेगी साहब थोड़ा अति उत्साह में आ जाते हैं, यानी आपदा तो कहीं भी आ सकती है। तो उन्होंने जो कहा, जो बयान बिल्कुल निंदनीय थे, सराज के अंदर आपदा आई है तो जयराम को पता लगा कि आपदा क्या होती है। जो लोग हिमाचल प्रदेश के लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, ईमानदार अधिकारियों को, ऐसे लोगों की पीठ थपथ पाना, ये शायद हिमाचल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के गलत सिग्नल है। नहीं, इसमें ऐसा, हम तो पहले सड़कों पे हैं, अपोजिशन होती सड़कों पे है, तो हम लोग तो पहले लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के ग्रह मारे हों तो राजा पे पड़ते हैं, कई बार राजा के ग्रह मारे हों तो जनता पे पड़ रहे हैं। तो ये राजा जो है हिमाचल का, उसके ग्रह जनता के ऊपर मारे पड़ रहे हैं, तो ये राजे को ही बदलना पड़ेगा, ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। लोग बोल रहे हैं ऊपर इंद्र नीचे सुखविंदर, परेशान कर दिया इन्होंने। जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनका पहले भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज कई होते रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं के अंदर भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, उसी का एक उदाहरण कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी उभर रहा है। पिछले कल ही उस पे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिस समय हमारे प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के भी मुखिया हैं, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं, वो जब सराज के अंदर गए, उस समय एक वहां पर घटना घटित हुई है, उसके ब्यौरा मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आज से 2022 को उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 6 अप्रैल 2022 को जयराम ठाकुर जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, वहां पर एक कॉलेज का, यानी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री कॉलेज का शिलान्यास वहां पर किया था, थुनाग के अंदर। उस शिलान्यास के बाद वहां के लिए भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार ने लगभग 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम की थी, जिसकी मंजूरी उस समय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के उसकी मंजूरी उस समय ली। और उसके बाद उस कॉलेज का एक पूरा खाका तैयार करके, उसकी जो डीपीआर बनी थी, उसका पूरी डीपीआर के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या उसके अंदर होगा, कॉलेज के अंदर, उसका पूरा डिटेल डीपीआर बना करके उसका शिलान्यास किया था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट बदल गई, तो जिस तरह का काम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है, कि अलग अलग जगह पर बिना सोचे समझे इंस्टीट्यूशंस को बंद करना, लोगों की परेशानियों को ध्यान में न रखते हुए अपने तुगलकी फरमान जारी करना, उसी तरह का रवैया इस कॉलेज के बारे में भी कांग्रेस की सरकार ने अपनाया। जो शिलान्यास किया गया, उस शिलान्यास को आगे नहीं बढ़ाते हुए वहां पर जो 10 करोड़ रुपया उस समय दिया था, उसका कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम इस गवर्नमेंट ने पिछले 28 वर्षों में नहीं किया। और उसके बाद वहां पर जो भी स्थितियां हुई, उसके कारण उस कॉलेज के सारे काम ठप हो गए। और उसके नाते जयराम ठाकुर जी ने उस समय शंका प्रकट करते हुए विधानसभा के अंदर 3 अगस्त 2024 को प्रश्न पूछा था कि आप थुनाग का जो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कॉलेज है, क्या उसको बंद कर रहे हैं, क्या उसको शिफ्ट कर रहे हैं? तो उसका जवाब माननीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी ने दिया था कि ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और वहां एक अच्छा परिसर बना करके बच्चों को समर्पित करेंगे, प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। और इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी इसमें ऐड किया था कि ऐसा हमारा कोई मंशा नहीं है और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, और ना ही इसको शिफ्ट करेंगे और ना ही इसको हम लोग बंद कर रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर, माननीय सदन के अंदर ऐसा आश्वासन देने के बावजूद उस समय एक पत्र 28 सितंबर 2024 को सामने आया, जिसमें जो 10 करोड़ रुपया उस समय का उस कॉलेज के लिए दिया गया था, उस पैसे को वापस बुला लिया। यानी 28 सितंबर 2024 को जो पत्र आया, जो सितंबर में जारी किया गया था, उसके कारण वो 10 करोड़ रुपया वापस बुला लिया। उसके बाद फिर ये मुद्दा बना
कि वो पैसे क्यों वापस हुए, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका टेंडर लगा हुआ, उसको आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, की जग जाहिर हो रही थी। उसके कारण इन लोगों ने अभी उस कॉलेज को शिफ्ट करने का निर्णय वहां पर ले लिया। जिस कॉलेज को में 3-3 सेशन के बच्चे पढ़ करके बाहर निकल गए, वहां पढ़ाई करके चले गए, वो कॉलेज आज की डेट में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थुनाग है उसकी बिल्डिंग में, और जो पंचायती राज विभाग का एक ट्रेनिंग सेंटर वहां पर बना हुआ उसकी बिल्डिंग में, पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसकी बिल्डिंग में, और एक अन्य एडबी की बिल्डिंग है उसमें चल रहा था। यानी कोई दिक्कत नहीं थी। और उस जो वहां पर त्रासदी आई है सिराज विधानसभा क्षेत्र में, थुनाग के अंदर, या नाचन में, या कसोग में, या हिमाचल के अन्य अन्य क्षेत्रों में, उसका सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ। लेकिन जिस स्थान के ऊपर जो कॉलेज है वहां पर कोई भी ऐसा, ये जो 3 इंस्टीट्यूशन मैंने बताए उनकी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहां पर कॉलेज आराम से चल रहा था, आराम से चल सकता है। लेकिन इन लोगों ने जो वहां पर पहले से ही मंशा जाहिर हो रही थी, उस मंशा के कारण इन लोगों ने उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया। और जब उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो उसके पश्चात लोगों के अंदर वहां पर आक्रोश हुआ, लोगों ने वहां पर विरोध प्रकट किया। और आपदा आने के लगभग 26 दिनों के बाद हमारे हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर वहां पर विजिट के ऊपर गए। उस समय वहां की जनता ने उनकी इस नोटिफिकेशन का विरोध किया, प्रदेश सरकार के निर्णय का विरोध किया, जिसके कारण वहां पर आंदोलन भी हुआ, नारे भी लगे। लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को शांत न करते हुए, जब उनकी बात को ना सुनते हुए, वहां पर लगभग 60 पुरुष, महिलाएं और नौजवान मित्रों के ऊपर, वहां पर 60 लोगों के ऊपर FIR लॉन्च हो गया। मैं ये मानता हूं कि जो मंत्री हैं वो सबके हैं, और उन्हीं के संबंधित डिपार्टमेंट का अगर विषय है तो उसको उनको बहुत ही सहनशीलता से और बहुत ही समझदारी से उसको डील करना चाहिए था। क्योंकि लोगों की भावनाएं आप स्वयं जानते हैं उस समय आहत होती हैं जिस समय ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, और संबंधित मंत्री ही वहां आया हो, तो उसके कारण उनको ठीक ढंग से डील ना करते हुए वहां पर तहसीलदार ने उसमें जनता के बीच जो लोग स्लोगन कर रहे थे उन लोगों को डराने की कोशिश की। कोशिश ही नहीं की, उनको धमकियां दी कि तुम लोगों की इंक्रोचमेंट किस किस की कहां पर है उसकी हमें जानकारी है, पूरी इंक्रोचमेंट को हम लोग निकालेंगे, और तुम्हारा जो इस आपदा में नुकसान हुआ है आपको आपदा का राहत तो क्या देनी, आप लोगों के ऊपर हम लोग केस रजिस्टर करेंगे। उसके कारण लोग और भड़क गए। यानी एक तहसीलदार इस तरह से डील कर रहा है एक मंत्री जी के होते हुए, मुझे लगता है कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्वयं तो बड़ा जिम्मेवार आदमी वहां है मंत्री के रूप में, तो तहसीलदार को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, जिसके कारण जनता वहां पर नाराज होगी। वहां पर ऐसी परिस्थितियां हुई कि जिसके कारण वहां पर जनता को आंदोलन उग्रता की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी लोग संयम में रहे, और ये पता बाद में चला कि 60 लोगों के ऊपर FIR हो गई, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर आप लोग FIR लॉन्च कर रहे हैं। और वहां मैन हैंडलिंग भी हुई, और ध्यान में आया वीडियो देख करके कि महिला आंदोलनकारियों को पुरुष जो पुलिस के लोग थे उन लोगों ने उनको पकड़ा। वहां कोई ऐसा और उन लोगों को धक्के भी, महिलाओं को मारे गए वहां पर, और उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो अब जो पीछे का वातावरण है वो पूरा प्रशासन उन आंदोलनकारियों के घरों के अंदर जाकर के, उनके जो घर के सदस्य हैं, उनके घरों के जो लोग हैं, किसी के कर्मचारी है, किसी के बिजनेस में है, तो अब पूरा प्रशासन उनको परेशान करने में लग गया है। यानी आपदा में राहत पहुंचाने की जगह वो सब लोग अब उन लोगों को परेशान करने में लग गए। पूरा प्रशासन इसमें लग गया है। जहां सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, ऐसे स्थान के ऊपर जहां लगभग 600 मकान गिर चुके हैं, लोग दूसरों के मकानों के अंदर 600 परिवार रह रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग में रह रहे हैं,
और 800 मकान ऐसे हैं वहां पर जो गिरने की स्थिति में, जिनके अंदर कोई नहीं रह सकता है। और सर्दी का मौसम है, बारिश हट नहीं रही है। वहां सरकार की संवेदनशीलता तो क्या होनी थी, उल्टा प्रशासन उन लोगों को घरों घरों के अंदर जाकर के परेशान कर रहा है। उसकी निंदा हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप स्वयं इस सारी घटना को डील करें, क्योंकि अंदर जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उनका पहले भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज कई होते रहते हैं, तो उसमें उनका यहां पर भी ये कंट्रोवर्सी हुई है। तो इस जिनके ऊपर भी केस बने हैं उन सब केसेस को वापस लेना चाहिए। वो गलत है, ऐसे लोगों के ऊपर, आपदा के ऊपर एक और आपदा आ गई है सरकार के रूप में, जो उनको परेशान कर रही है। और इसके साथ साथ मेरा मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह रहेगा कि विधानसभा के अंदर जब आपने आश्वासन दे दिया, वहां हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर ने आश्वासन दे दिया कि कॉलेज बंद नहीं होगा, शिफ्ट भी नहीं होगा, तो क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि उसको आप लोगों ने शिफ्ट किया? तो इस तरह की अगर परंपराएं चलेंगी, बदले की भावना से सरकारें काम करेंगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आगे तक ये सारी चीजें जाएंगी। वो पिछड़ा क्षेत्र है, उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें वहां पर की गई हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसका एक अच्छा भवन बनाते, उसके लिए बजट जारी करते। बजट पुराना वापस ले लिया, जैसा मैंने बताया, सितंबर महीने में 2024 में, और आगे उसको बंद करने के लिए इनको एक मौका हाथ लग गया, जिसका जी नजायज लाभ उठा रहे हैं। और एक और घटना है कि आप अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर गो हत्या और गो तस्करी के केसेस अनेकों ध्यान में आ रहे हैं। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट इम्पीचमेंट पॉलिसी के ऊपर चल रही है। अभी 2 दिन पहले ही सवार घाट में एक ऐसा मामला आया, बिलासपुर जिला सवार घाट स्थान, वहां पर टैंकर के अंदर 4 गाय और 5 बैल भरकर ले जा रहे थे, जिसमें दम घुटने से गायों की मौत हो गई, एक गाय की मौत हो गई। और नगरोटा बगमा में भी 10 गाय और 2 बछड़े पकड़े गए, जो लोग लेकर के कश्मीर और सहारनपुर के लोग लेकर के जा रहे थे। यानी टैंकर के अंदर उनको यातनाएं देकर के भरा गया। और उसके साथ साथ ये घटना हिमाचल प्रदेश के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसका जनाजा आप स्वयं हिमाचल प्रदेश के अंदर समय समय के ऊपर देखते हैं, गोलीकांड को लेकर के, फिरौतियों को लेकर के। और हिमाचल प्रदेश के अंदर बाहरी लोगों के द्वारा जो आप लोग देखते हैं कि हथियार लेकर के, अवैध हथियार लेकर के लोग हमारे प्रदेश के लोगों के ऊपर समय समय के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बॉर्डर एरियाज के ऊपर बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और गो तस्करी का जो विषय है, ये नया विषय हिमाचल में आया है, जिसके ऊपर सरकार ना तो कोई कार्रवाई करती है और ना ही सरकार उसके ऊपर कोई बयान देती है, और ना ही कोई व्यक्ति उसका जवाब देता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसे धीरे धीरे बिगड़ती रही, तो बाहरी प्रदेशों के लोग आकर के हिमाचल प्रदेश के अंदर, बिलासपुर जैसी घटना आप लोग खुद जानते हैं, मैं डिटेल में एक एक घटना के ऊपर नहीं बोलना चाहता, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई घटना है, कैसे कोर्ट परिसर के अंदर वहां पर गोलीबारी हुई, पूर्व विधायक के घर के ऊपर, उनके ऊपर गोलीबारी हुई। और ऊना, हमीरपुर, इस एरिया के अंदर किस तरह से फिरौतियां 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपया लोगों से मांगा जा रहा है। पूर्व में रहे हुए मंत्रियों को ऐसे फोन आते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सतर्क होकर के इस गवर्नमेंट को गो तस्करी को भी रोकना चाहिए, और उसके साथ साथ जो बाहरी तत्व हिमाचल प्रदेश की शांति को खराब करना चाहते हैं, उन तत्वों पर सख्ती से गवर्नमेंट काम करे और हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो गवर्नमेंट काम करे, सबका विकास, सब एरिया का विकास, ना कि विपक्षी दलों के विधानसभाओं के अंदर इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति ये गवर्नमेंट ना अपनाए। ऐसा मेरा मानना है। आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को
ये चीजें तथ्य प्रस्तुत करना चाहता था और प्रदेश की जनता के ध्यान में लाना चाहता हूं कि किस तरह से ये गवर्नमेंट भेदभाव पूर्ण रवैया अपना करके हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदाओं से न निपट करके उल्टा लोगों को परेशान करने के लिए जो गवर्नमेंट लगी हुई है, उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। नेगी साहब थोड़ा अति उत्साह में आ जाते हैं और उसके कारण कोई ऐसे बयान वो देते हैं जो कंट्रोवर्सी के रूप में आ जाते हैं। वो पहले भी जयराम ठाकुर जी के विरोध में उन्होंने जो इन दिनों में जब से जो आपदा आई है, एक दो बार ऐसे भी कटाक्ष किए कि यानी आपदा तो कहीं भी आ सकती है, तो उन्होंने ये कहा जो बयान बिल्कुल निंदनीय थे। उन्होंने जहां तक कहा कि अब सराज के अंदर आपदा आई है तो जयराम को पता लगा कि आपदा क्या होती है, अब इनको चुभ रही है आपदा। ऐसा कहीं भी आए आपदा तो सबको चुभती है, वो अच्छी नहीं है। तो अगर सराज के अंदर आई है, वो चाहे कुल्लू मनाली के अंदर आई, वो चाहे कनौर लौल में बादल फटेंगे, हम सबको चुभती है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्तिगत बयान उनके ऊपर देना, अब नो डाउट जयराम जी वहां के सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, वो वहां के 6 बार के एमएलए भी हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में वहां की ज्यादा चिंता करना उनका फर्ज बनता है और उन्होंने किया भी है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाकर के घर घर तक अनाज पहुंचाना, बर्तन तक पहुंचाना, गैस तक पहुंचाना, चूल्हे तक पहुंचाना, ये उन्होंने किया और फर्ज भी बनता था और हमारी पूरी पार्टी ने भी किया। उस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि हमारी पार्टी ने क्या क्या किया, सरकार से ज्यादा हमारी पार्टी ने ज्यादा किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि कटाक्ष पूर्ण बयान ऐसा जगत सिंह नेगी जी पहले भी देते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उनके ध्यान में लाएं ताकि हिमाचल प्रदेश का जो शांतिपूर्ण हमारा राजनीतिक माहौल है, उस माहौल को बिगड़ने ना दिया जाए। एक इकट्ठे होकर के हम इस आपदा से निपटें, हिमाचल को आगे बढ़ाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास तो अंदर तक जाना चाहिए, डेवलपमेंट। अब वो कई चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है वो भी मीडिया की बात बन जाएगी कि आप गवर्नमेंट अपने समय के ऊपर अपना अपना निर्णय लेती है कहाँ कहाँ क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो उसके नाते मंडी जिला के अंदर एक बड़ा कॉलेज गया हॉर्टिकल्चर और जैसा फ्रेस्ट्री कॉलेज जैसा मैंने बताया, तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन है जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर खोले जाते हैं। उस एरिया में भी जैसा हमारा शिमला का ज्यादातर जिला, ऐसे ही मंडी का भी काफी एरिया, जो सराज का एरिया, ऊपर वाला एरिया, कसोल का एरिया पड़ जाता है, ये भी हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से एक बहुत अच्छा डेवलप हो रहा एरिया है। ऐसे कुल्लू मनाली है, उन एरिया के अंदर भी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में कुछ ना कुछ काम हो, तो मुझे लगता है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन के माध्यम से। तो वहां खुला है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई प्रश्न उठाएगा तो प्रश्न तो बहुत उठेंगे, जगह जगह उठेंगे, फिर तो हम लोग इसी में नुक्ताचीनी में लगे रहेंगे। वहाँ तो कुछ स्टूडेंट आए थे वहीं के और अभिभावक आए, इसके बाद जो ये बयान आया, मुझे लगता है वो ठीक है, पेरेंट्स का कंसर्न भी ठीक होगा और बच्चों का कंसर्न भी ठीक होगा। जिस एरिया में बादल फट करके 40-50 लोग बह गए हों, कुछ लोग दब गए हों, सैकड़ों पशु चले गए हों, तो जैसा एक दहशत का माहौल हो जाता तो लोगों को लगता है कि वहां पर हम लोग शायद सेफ नहीं है। जैसा मैंने बताया कि जहां कॉलेज है वहां कुछ नहीं हुआ, वहां बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है। इन दिनों वहां दिक्कत जरूर है, तो उसके नाते टेम्परेरी उनके लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक डर मन के अंदर होगा, वो पेरेंट्स की एक, जिसको आप कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट है अपने बच्चों के प्रति, और बच्चों ने भी जो मंजर देखा होगा उनको लगा होगा। लेकिन ऐसा कोई घटना हो जाए तो उसके कारण उस एरिया की सारी चीजें शिफ्ट कर दी जाए, तो वो मुझे लगता ठीक नहीं है। ऐसे बादल कुल्लू मनाली भी फटे हैं, तो वहां से तो फिर लोग कहेंगे पता नहीं क्या क्या शिफ्ट कर दो, तो उसके नाते बच्चों की सुरक्षा ये भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन वहां से अगर किसी को, मुझे लगता है कि अगर बहुत ही दहशत में कोई लोग होंगे तो उनको वहां से किसी और कॉलेज में भी आप लोग बीइंग ए स्टूडेंट के नाते भी उनको भेज सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि उनको भेज दो कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, लेकिन अगर ऐसा दहशत होती है। अब आपने देखा होगा बादल फटता है मनाली में और टीवी के ऊपर मीडिया में आता है, तो सारे टूरिस्ट अपने रिजर्वेशन शिमला की भी कैंसिल करके भाग जाते हैं, शिमला वाले भी, डलहौजी वाले भी, धर्मशाला वाले भी। अब लोगों को आइडिया नहीं होता कि एक बादल फटा है, वो मनाली में फटा हो, कुछ मीटर के अंदर चीज होती है, लेकिन दहशत तो सारे हो जाती है, तो पूरा प्रदेश ही खाली हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा टूरिज्म की बहुत, आप लोगों के माध्यम से बयान आते हैं कि टूरिज्म को बहुत प्रभाव पड़ा है 2 बादल फटने से।
तो होता तो छोटी सी जगह पे, ऐसे वो तो बिल्कुल उसी जगह पे है। तो उनकी जो भावना है उसको हम आदर करते हैं, उसको हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने गलत लिख करके दिया है, लेकिन उसको गवर्नमेंट को वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाना चाहिए, बच्चों के अंदर, मेरा ऐसा मानना है। हिमाचल प्रदेश को पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने जो 2-3 साल से हमारे हिमाचल में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रही है कि बार बार बादल फटने शुरू हुए हैं, जिस स्टडी का विषय भी है, और हिमाचल में फट रहे हैं तो उसके कारण नुकसान भी बहुत हो रहा है। केंद्र सरकार ने दिया है, और अभी भी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा 451 करोड़ रुपया अभी जारी किया है। अभी हमारा पूरा नेतृत्व जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में सभी हमारे केंद्र में जो सांसद हैं वो, उनके साथ साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी और जयराम ठाकुर जी विशेष रूप से दिल्ली गए थे और केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं, अमित शाह जी से भी मिले हैं, सीतारमन जी से भी मिले हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को सहयोग करेगी जो करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के इस मुसीबत के टाइम बीजेपी तो हिमाचल की वहाँ साथ खड़ी है जनता के साथ, केंद्र की गवर्नमेंट भी साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी जरूर हिमाचल प्रदेश को जैसे पहले सहयोग करते रहे अभी भी पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे लगता है वैसे आज ये मुद्दे काफ़ी है, वैसे ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो आपने बोला, इस पे अलग से हम विधानसभा के अंदर भी बोल चुके हैं और अलग अलग जगहों पे भी बोल चुके हैं। तो इस गवर्नमेंट का तो अलग ही नज़ारा है। आप लोग देखते हैं जिस एसपी को झाड़ पड़ी हिमाचल प्रदेश के माननीय न्यायाधीश से, उस एसपी को फिर वहीं पर उन्होंने लगाया कि तुम जो मर्जी बोलो कोर्ट वाले, ये मित्र मंडली है, ऐसे ही चलेगी। तो ऐसे ही सेक्रेटरियों का भी मामला है, जो लोग हिमाचल प्रदेश के लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, ईमानदार अधिकारियों को, उन लोगों को भी हिमाचल प्रदेश में एकदम रख दिया जाता है। ये मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की पीठ थपथपाना ये शायद हिमाचल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के गलत सिग्नल है, ये गलत सिग्नल है। ऐसे सिग्नल एक जगह नहीं आ रहे हैं। कभी फिर डिटेल में लॉ एंड ऑर्डर का कभी मेरे जिला के अंदर आओ, मैं आपको बताऊंगा उसका आश्रय क्या हुआ है। जो पेक्खू बेला का प्रोजेक्ट पानी में डूबा हुआ आजकल, 32 मेगावाट से 5-4 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है वहां पर, 240 करोड़ रुपया लगा दिया इन्होंने, और वहां पर जो कर्मचारी हो सारे स्ट्राइक के ऊपर है, धरने पे बैठे हो गेट के बाहर। और जब उनसे मैंने बातचीत की, जो वहां पर कंपनी है जिसको इन्होंने रन करने के लिए दिया, वो कहते हैं 1 साल से हमें एक भी पैसा नहीं मिला, हम खुद तनख्वाह दे रहे हैं, इसलिए अब हमने भी तनख्वाह बंद कर दी है क्योंकि गवर्नमेंट ही हमको नहीं दे रही है। और प्रोजेक्ट ही बंद होने वाला, वो एक बड़ी लंबी कहानी है, कभी अगर बंद हो गया तो आपको दर्शन कराने जरूर ले जाऊंगा मैं, उसकी फिर पूजा पाठ करेंगे वहां पर इकट्ठे हो गए। सुखू जी जिसका सिला उद्घाटन करके आए, यानी वो बंद होने के कगार पे है, वहां फिलिंग होनी थी। धर्माणी जी तो वहां रहे हुए हमारे हिमाचल में पूर्णकालिक ऊना में रहे हैं, वो वाटर लॉक्ड एरिया है, वहां आजकल 4-4 फुट पानी चढ़ गया, वो प्लेट्स ऐसे जमीन के अंदर चली गई है, पानी के अंदर है। वहां इंडियन ऑयल का कारपोरेशन का डिपो बना है, तो उन्होंने वहां 4-4 फुट फिलिंग की थी, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर डिपो बनाया, उनको कुछ नहीं हुआ, वो 10 साल से चल रहा है। इनका अभी डूब गया इसी बारिश के अंदर। अभी जबकि इस बार ऊना में ज्यादा बारिश नहीं हुई है, बिजली कितनी पैदा हो रही हो आप लोग थोड़ा फोन से पता कर सकते हैं। जो मुझे जानकारी मिली आधे पे आ गया है, 240 करोड़ रुपया लगा उसके ऊपर, और कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, सारे बाहर आ गए हैं, गेट बंद कर दिया उन्होंने। तो ऐसी कहानियां हैं हिमाचल में। सर जॉब ट्रेनिंग नहीं, इसमें ऐसा, हम तो पहले सड़कों पे है, अपोजिशन होती सड़कों पे है, तो हम लोग तो पहले लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अलग अलग मुद्दे हैं, सब बड़े बड़े मुद्दे हैं। आज तो जनता ये बोलती है कि कई बार जनता के ग्रह मारे हों तो राजा पे पड़ते हैं, कई बार राजा के ग्रह मारे हों तो जनता पे पड़ रहे हैं। तो ये राजा जो है हिमाचल का, उसके ग्रह जनता के ऊपर मारे पड़ रहे हैं, तो ये राजे को ही बदलना पड़ेगा, ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। लोग बोल रहे हैं ऊपर इंद्र नीचे सुखंदर, परेशान कर दिया इन्होंने।